दोस्तों, अगर आप अपनी कंपनी की, अपनी शॉप की, अपनी फर्म की फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करने की तैयारी में हो, अगर आप फाइनल करने की तैयारी में करे हो तो आपको बैलेंस शीट पे आके ये जरूर चेक कर लेना है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके सामने चाहे किसी भी कंपनी का हो, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको ये डाटा जरूर चेक कर लेना है, कहीं इस टाइप की एरर आपकी बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं आ रही, आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस टाइप की कोई डिफरेंस अमाउंट तो नहीं दिखा रहा, यानी कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। अब मेरे पास में अमाउंट अलग हो सकती है, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये अमाउंट अलग हो सकती है, या फिर ये साइड भी अलग हो सकती है। जैसे मेरे पास ये जो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस है, ये मेरे को लाइबिलिटी साइड के अंदर शो कर रहा है। हो सकता है ये डिफरेंस आपको कुछ बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर ये शो करे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है भी अगर ये आपका इस टाइप का कोई एरर आ रहा है, ये जो डिफरेंस की अमाउंट आ रही है, ये आपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर कोई अकाउंटिंग करते वक्त कोई मिस्टेक कर दी। ये गलती हमारी इस फाइनेंशियल ईयर की नहीं है, यानी कि 1 अप्रैल 25 से लेके और मार्च 26 तक, 25-26 की गलती नहीं है। ये गलती हमारी इससे जो लास्ट ईयर था फाइनेंशियल ईयर 2024-25, वहां से हमने इसको मिस्टेक करके यहाँ पर लेके आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपने इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि ये जो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस का जो ऑप्शन अगर आपके बैलेंस शीट में आ रहा है तो ये आना नहीं चाहिए। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट अब प्रॉपर सही नहीं है। तो इसकी गलती को अपने सुधार कैसे करेंगे, इस एरर को अपने हटाना कैसे है, इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल के साथ सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपके पास में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी का हो सकता है। अगर आपकी एक छोटी सी गलती अगर आपने करी है तो ये डिफरेंस आपको बैलेंस शीट में दिखेगा। ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो नहीं करेगा, केवल आपको बैलेंस शीट में ही दिखेगा। इसका एरर आने का मेन कारण यही होता है भी आपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो वर्किंग करी है, इससे पहले आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर भी बैलेंस शीट जरूर बनाई होगी, क्योंकि वहां से जब आपने ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पर पोस्टिंग किया था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो 31 मार्च 2025 वाली जो हमारे पास बैलेंस शीट है, उसका कुछ डाटा तो आपने ओपनिंग बैलेंस में फीडिंग कर दी, लेकिन कुछ डाटा का ओपनिंग बैलेंस आपने पोस्ट नहीं किया, या फिर पोस्ट किया तो वो गलत बैलेंस पोस्ट किया है। तो इसका सुधार अपने को कैसे करना है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को इस साल में कंपैरिजन कैसे करना है, वो अपने देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, लास्ट ईयर का मतलब हो गया भी 31 मार्च 2025 की जो बैलेंस शीट है, इसके आपके सामने होना चाहिए, तभी अपने इस एरर को रेक्टिफाई कर पाएंगे, इस गलती को सुधार पाएंगे। तो शुरुआत हमें कहां से करनी है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है भी 31 मार्च 2025 का जो क्लोजिंग बैलेंस था हमारे कैपिटल अकाउंट का, वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर सही तरीके से ओपनिंग में लिख दिया या नहीं लिखा। ठीक है, तो ये गलती अक्सर तभी होती है जब हमने इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने कंप्यूटर के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले हमारे पास में जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था या तो कोई दूसरी कंपनी का था, या फिर इससे पहले अपने कंप्यूटर पे किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर अपने काम ही नहीं करते थे, यानी कि मैनुअल काम था अपना। अपने को आईटीआर फाइल करने के लिए अपनों एक टेम्परेरी बैलेंस शीट बनाई थी, अब उसको कंप्यूटराइज कर दिया, लेकिन उसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो हमने अभी तक प्रॉपर सही तरीके से नहीं लिखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के अंदर आपको नहीं पता चलेगा भी आपने कहाँ कहाँ वो बैलेंस है जो लिख दिया। इसके लिए अपने को चलना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पर। डिस्प्ले पर चलते हैं और आपको ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। वैसे तो आपको ट्रायल बैलेंस स्टार्टिंग में यहीं अगर आप सर्च करोगे एल्ट जी, ठीक है, कोदरू पे, और यहाँ अगर आप सर्च करोगे ट्रायल बैलेंस तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट पे। कहीं से भी चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बैलेंस आपको इस ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिखेगा, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस का। इसी एरर को आपने इस वीडियो में हटाएंगे। आपको Alt F1 के साथ डिटेल के साथ ओपन कर लेना है, और यहाँ आपको F12 बटन प्रेस करना है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपको ओपन कर लेनी है। और यहाँ आपको क्या करना है, शो ओपनिंग बैलेंस, इस ऑप्शन को यस जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, इस ऑप्शन को यस कर दिया। शो ट्रांजेक्शन, इसको भी अपने यस कर देंगे, और अपने इसको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा इस साल का जो डेबिट क्रेडिट बैलेंस है फाइनेंशियल ईयर 25-26 वाला, वो तो दिखेगा। इसके साथ साथ हमें ओपनिंग बैलेंस भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा भी लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था इस साल के ओपनिंग में वो सही तरीके से आ गया या नहीं आ गया। तो सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आपके सामने रखनी है, और आपको करना क्या, शुरुआत करनी है कैपिटल अकाउंट से। जैसे कि हमारे पास में ये कैपिटल अकाउंट है, अब इस कैपिटल अकाउंट का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस यानी कि इस साल के ओपनिंग में आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखोगे जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, इसके ओपनिंग में यहाँ पर
नहीं आया, तो इसका मतलब एक गलती तो हमने यही कर दी। तो हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट के लेजर को ओपन करना है और यहाँ पर हमें इस लेजर पे आ जाना है। एंट्री चाहिए आपके सामने, परचेज सेल जो भी खुले कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करना है, यानी कि यहाँ अपने क्या कर रहे हैं, इस लेजर को अल्टर कर रहे हैं, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये अमाउंट है जो, इसका हमें यहाँ पर ओपनिंग में बैलेंस लिखना है। तो आपको सीधा कंट्रोल एंड बटन प्रेस कर देना है, सीधा कर्सर आपका इस ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा 1 अप्रैल 25 का। तो अब इस बैलेंस को अपने को क्या करना है, इस बैलेंस को यहाँ पर हमें लिखना होगा 386,923 रुपए को, ठीक है, 386,923 रुपए, ठीक है। अब हमारी बैलेंस शीट के अंदर ये सीआर बैलेंस है, तो यहाँ पर भी ये सीआर ही होना चाहिए। एंटर बटन प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब वापस अपने एस्केप करके बैक चलेंगे, तो आप देखोगे इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया भी ये हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने डाल दिया। उसके बाद लास्ट ईयर हमारे पास में पीएनबी बैंक का एक अकाउंट है जो लोन का अकाउंट था, सिक्योर्ड लोन का, उसका बैलेंस हमें चेक करना है 18,365 रुपए आया कि नहीं आया। तो ये हमने बैंक बैलेंस जब मिलाया तो इसका हमने बैलेंस ऑलरेडी पहले से डाल दिया, यानी कि ये हमारा ऑलरेडी ओके है। उसके बाद फिर अपने चलते हैं अनसिक्योर्ड लोन पे। अब अनसिक्योर्ड लोन देखेंगे, यहाँ पर हमने अनसिक्योर्ड लोन का कोई लेजर बनाया है, अभी तक अपनों ने अनसिक्योर्ड का कोई लेजर ही हमने नहीं क्रिएट किया। तो अब आपको करना क्या, वापस अपने क्रिएट पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं और यहाँ पर अपने अनसिक्योर्ड लोन का जो लास्ट ईयर का जो हमारा बैलेंस शीट के अंदर जो नाम आ रहा था उसी नाम से अपने एक बार लेजर यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। और ये हमारे लिए अनसिक्योर्ड लोन है और अपने इसको अनसिक्योर्ड लोन में रखेंगे, ठीक है। बाकी को डिटेल हमें मेंशन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और यहाँ क्या करेंगे, अपना इसका ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का क्लोजिंग यानी कि 21,544 रुपये का, तो 21,544 रुपये ओपनिंग डालें। जैसे जैसे अपने यहाँ पर डालते रहेंगे ये जो डिफरेंस की अमाउंट कम या ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। ये हमने इसका भी डाल दिया। वापस अपने चलते हैं ट्रायल बैलेंस पर, ठीक है। वापस से हम वही ऑप्शन अपने इसको यस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा अनसिक्योर्ड लोन का 21,544 रुपये का भी बैलेंस आ गया। अब उसके बाद बात आती है सेंट्री क्रेडिटर की। तो हमारी लास्ट ईयर बैलेंस शीट के अंदर ये सेंट्री क्रेडिटर भी है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिटर आपको नाम कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका शेड्यूल बी बनाया हुआ है। तो इसके लिए अपने क्यों क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल पे चलते हैं। शेड्यूल पे जाने का मतलब हो गया कि हमारे पास में लास्ट ईयर की जो सेंट्री क्रेडिटर की लिस्ट थी, इस क्रेडिटर से हमें वो बैलेंस मैच करना है भी कौन से क्रेडिटर का बैलेंस हमने यहाँ पर लिख दिया और कौन से लेजर का रह गया है। तो यहाँ पर भी अपने क्रेडिटर को ओपन करेंगे। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले 13,157 रुपये MS ट्रेडिंग का है, तो यहाँ पर MS ट्रेडिंग का 13,157 ये सही आ रहा है। उसके बाद में श्री गणेश का आ रहा है यहाँ पर 16,141 का, यहाँ पर 16,141 ये भी सही आ रहा है। और उसके बाद में हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है श्री राम ट्रेडिंग कंपनी का ओपनिंग बैलेंस 15,214, यानी कि यहाँ पर भी 15,214। तो यहाँ पर कहते हैं भी 44,512 और ये 44,512 ये हमारा क्रेडिट का बैलेंस भी मैच हो गया। इसका मतलब ये हमारी इस साइड की जो लाइबिलिटी साइड थी वो हमारी बिल्कुल मैच है। अब अपने चलते हैं एसेट साइड के अंदर वापस। अब एसेट साइड के अंदर सबसे पहले अपने पास अगर यहाँ सैलरी डेप्टर दिखा रहा है तो अपने डेप्टर को ओपन कर लेते हैं। अब डेप्टर के अंदर बात करें तो यहाँ कह रहा है भी अनिल का 6,014 रुपये का बैलेंस है। तो यहाँ अपने डेप्टर की बात करें तो यहाँ पर भी शेड्यूल पे चलते हैं। ये हमारे पास में लास्ट ईयर की सैलरी डेप्टर की लिस्ट है। अनिल कुमार का जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस था हमारे पास में वो 5514 रुपये का था, लेकिन यहाँ पर अनिल का जो बैलेंस आ रहा है वो 6,014 रुपये का आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमने गलत फीडिंग कर दिया। तो इसको वापस चेंज करेंगे, कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ देखो जहाँ पे 6,014 रुपये लिखा हुआ है इसकी जगह अपने करने वाले 5514 रुपये। हो सकता है हमने ये ओपनिंग बैलेंस पहले डाल दिया हो, बाद में बुक्स हमने बाद में फाइनल करी हो, तो उसकी वजह से भी ये डिफरेंस आ सकता है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, इसका मतलब ये हमने डेप्टर का एक लेजर बैलेंस सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में 107,468 ये भी सही है और 2180 यहाँ पर 2190 है और हमने यहाँ पर 2180 लिखा हुआ है, तो इसको भी हमें 2190 ही करना पड़ेगा। तो इसको भी अपनों ने 2190 रुपये कर दिया। तो यानी कि अब अपनों ने जो सैलरी डेप्टर के बैलेंस थे वो भी अपने ओपनिंग बैलेंस में सही कर दिए। लेकिन अगर अपने बात करें तो डिफरेंस अभी भी हमारा सही नहीं हुआ, अभी भी हमारे पास में डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस शो कर रहा है, क्योंकि अभी हमने पूरा डाटा प्रॉपर चेक किया नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कर देंगे डेटर अपनों ने सही डाल दिया। उसके बाद में हमारे पास में एक MK एंड कंपनी है जो कि लोन एंड एडवांसेज में है। तो यहाँ अपने देखेंगे भी MK के नाम से हमारा कोई लोन एंड एडवांसेज के अंदर कोई है या नहीं है।
जो कि करंट एसेट में दिखता है। इसका मतलब हमने एम के एंड कंपनी का कोई लेजर अभी तक क्रिएट ही नहीं किया, तो इसका भी लेजर अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं, एम के कंपनी, ठीक है। तो ये हमारे लिए पिछली बैलेंस शीट में लोन एंड एडवांसेस थे, तो यहाँ पर भी अपने इसको लोन एंड एडवांसेस में रखने वाले हैं। तो यहाँ इसका ओपनिंग बैलेंस अपने डालने वाले हैं 17,969, 17,969 ये हमारा डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ये हमने डाल दिया और उसके बाद में अब अपने चलते हैं वापस ट्रायल बैलेंस पर, वापस इसी का वही ऑप्शन। और अब यहाँ पर देखोगे लोन एंड एडवांसेस का भी हमें करंट एसेट के अंदर दिखना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये भी डाल दिया, सैंडरी डेप्टर भी हमने डाल दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास में रह गया स्टॉक। स्टॉक को अपने बाद में देखेंगे, उससे पहले अपने देख लेते हैं भी हमारा कैश इन हैंड है वो कितना था, 70,414। तो यहाँ पर अपने कैश के लेजर को देखेंगे, तो अब कैश यहाँ देखोगे कैश के अमाउंट के अंदर भी डिफरेंस है। हमने ओपनिंग में लिखा हुआ है 65,414 रुपये का, जबकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ये कह रही है भी आपका 70,414 रुपये था। इसका मतलब इसको भी हमें सही करना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल एंड के साथ आप बिल्कुल लास्ट में आ जाओगे। यहाँ पर भी हमें 70,414 रुपये डेबिट करते हैं। वापस बैक चलते हैं, यानी कि अब हमारा कैश का बैलेंस वो भी बिल्कुल सही हो गया 70,414 का। अब SBI का सेविंग अकाउंट का बैलेंस अपने चेक कर लेते हैं, 221,603, 221,603, यानी कि ये सही है। अब हमारे पास में रह गया फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ देखोगे हमारे पास में कोई भी फिक्स्ड एसेट का भी कोई अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब फिक्स्ड एसेट का हमें पता क्या चलेगा भी कौन सी एसेट हमारे पास में है। तो इसके लिए भी शेड्यूल सी बना हुआ है, तो अपने फिक्स्ड एसेट के शेड्यूल सी पर अपने चलते हैं। तो अगर अपने यहाँ चल के देखते हैं तो इसका मतलब आ गया कि हमारे पास में फर्नीचर है, तो फर्नीचर का भी हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो फर्नीचर का हमें एक लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा, और लेजर पे चलते हैं, फर्नीचर ये हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट में रखेंगे इसको। GST इसके ऊपर है नहीं, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ इसका ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जो हमारे पास में 3500 और 52 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है इस बैलेंस शीट के अंदर, वो हमारे पास में आ जाएगा 3500 और 32 रुपये का, 3500 32 रुपये, ये भी डेबिट साइड का रहेगा। अब हमारे पास में जो डिफरेंस रह गया वो रह गया 42,654 रुपये का। अब अपने बैलेंस शीट को देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 42,654 रुपये का, वो किस चीज़ का आ गया, क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है ना। तो अब इस क्लोजिंग स्टॉक को हमें क्या करना पड़ेगा भी जो हमारे पास में इस बिजनेस की जो भी हमारे पास में स्टॉक आइटम थी, तो उन स्टॉक आइटम को हमारे पास में लास्ट ईयर में जो स्टॉक बचा हुआ था उनका हमें ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा, यानी कि अब हमें स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा। अब इस मान लीजिए आपके पास में जैसे कोई भी आपने एक प्रोडक्ट रख देते हैं, एक प्रोडक्ट भी हो सकता है लास्ट ईयर के अंदर बचा हुआ इतने रुपए का, या फिर इसके अंदर 10 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने लीजिए ये शुगर की एक क्वांटिटी दे दी, हमने कह दिया अभी जो हमारे पास में 42,754 की ये हमारे पास में शुगर की क्वांटिटी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी अपने को क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी भी, इसकी क्वांटिटी कितनी थी। जैसे हमने लिख दिया अभी हमारे पास में ये 5000 kg था, ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने डाल देते हैं 42,654 रुपये की, ठीक है। और यहाँ पर अपने इसको कर देते हैं 3000, 42,654 या इसको 1000 कर देते हैं। 1000 की क्वांटिटी बची और वैल्यू डाल दिया अपनों ने 42,654 की, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1000 की क्वांटिटी हमारे पास में शुगर की क्वांटिटी में बची हुई थी और इतने रुपए की हमने इसकी वैल्यू उठाई थी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, और इसको अपनों ने एक्सेप्ट कर दिया। अब अपने वापस चलते हैं बैलेंस शीट पे, ठीक है। अब जैसे अपने बैलेंस शीट पे आएंगे आप देखोगे आपको बैलेंस शीट के अंदर कहीं पे भी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस का जो ऑप्शन है वो नजर नहीं आएगा, न तो आपको बैलेंस शीट में नजर आएगा और न ही आपको ये ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं नजर आएगा। ये डिफरेंस हमारा तभी आता है जब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का अगर आपने ओपनिंग बैलेंस फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर कोई लिखने में कोई गलती कर दी तो ये आपको डिफरेंस नजर आएगा। आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं गलती से हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर तो कोई अकाउंटिंग के अंदर मिस्टेक ना आ गई हो। ये मिस्टेक हमारी पिछले फाइनेंशियल ईयर की होती है, हमने ओपनिंग बैलेंस लिखने में गलती कर देते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपकी भी अगर इस टाइप की कोई सोल्यूशन समस्या थी तो उसका भी समाधान हो गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हैं। अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की हेल्प करने की, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करके जाना।